हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक, रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, रेजोनेंस का सिंपल सा आप ऐसा डेफिनेशन लिख सकते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। सिंपल सा बात, देखिए ये आपका पाई यहाँ से क्या होते रहते हैं, हमेशा आपके किसी भी एरोमेटिक रिंग में या क्या होते रहता है, डीलोकेलाइजेशन होते रहते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, the phenomena in which two or more structure can be written for a substance which involve identical position of atom is called resonance। इसका मतलब ये था कि किसी भी एक सब्सटेंस के लिए हम दो या दो से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं, या तो फिर हमने जो स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताया आप वो भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, रेजोनेंस इज रिफर्ड टू द मीनिंग ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए होता क्या है, ये हमारा एक बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हमारा एक बेंजीन रिंग है, ये हमारा दूसरा बेंजीन रिंग है। इसमें होता क्या है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये यहाँ से देन ये यहाँ पे देन ये यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो बॉन्ड जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ये जो बॉन्ड यहाँ था कुछ इस तरह से इसमें डिलोकेलाइजेशन होते रहता है, ठीक। फिर इसमें ये जब तक यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन होता है, जब तक आपका कोई भी रिंग स्टेबल ना हो जाए, ठीक। फिर लास्ट में आपका एक हाइब्रिड फॉर्म होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड दिख रहा है, ये आपका होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लिखा है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब यही था कि ये जो आपको हाइब्रिड दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर। इन दोनों को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स कहते हैं। लेकिन जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो ये हमारा, ये जो आपको हाइब्रिड दिख रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड, ये है। बोलता है कि एन अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आर रिफर्ड टू एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स। डबल बॉन्डेड एरो बिटवीन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट द रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें आपको जो अल्टरनेट में दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स। मतलब कि ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारा एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमारे इक्विवेलेंट किस तरफ है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक। अब यहाँ पे कहता है कि दस इन केस ऑफ बेंजीन कैकुले स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे कैकुले का स्ट्रक्चर था फर्स्ट और सेकंड, रिप्रेजेंट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड एज अ हाइब्रिड ऑफ दिस टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बाय अ सिंगल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका मतलब यही है जो हमने अभी आपको ऊपर में बताया कि दो यहाँ पे हाइब्रिड होते हैं और एक यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आपके दोनों स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस है। आपके पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था यहाँ पे, जबकि सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो चुका है। हमारा यहाँ पे कहता है कि लुक दिस स्ट्रक्चर केयरफुली, ऑल द सिंगल बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर 1 और डबल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर 2। देख सकते हैं जितना यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है वो सेकंड स्ट्रक्चर में आपका डबल बॉन्ड हो चुका है, ठीक। दैट इज कंसिडर्ड अ हाइब्रिड ऑफ देम, इसलिए हम इस तब का इसको हाइब्रिड बोलते हैं। Then the carbon-carbon single bond in benzene are neither single nor double bonds, rather they are sometimes half a between। इसका मतलब ये है कि ये ना तो यहाँ पे पूरी तरह से आप इसको सिंगल बॉन्डेड है बोल सकते हैं, ना ही डबल बॉन्डेड। क्या है, ये हमेशा चेंज होते रहता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये कुछ टाइम में आपका सिंगल बॉन्ड रहता है और कुछ टाइम पे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो बेंजीन रिंग होता है वो प्लेनर इन नेचर का होता है, ठीक है। अब इसमें अल्टरनेट में सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी अभी जाना। तो अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच का जो हमारा लेंथ होता है, ठीक है, जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच 1.34 रहता है। तो कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड जो अपना बॉन्ड एंगल है इतना होना चाहिए, जो बॉन्ड लेंथ है, सॉरी बॉन्ड लेंथ है वो इतना होना चाहिए, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के इतना। लेकिन एक्चुअल में हमारे बेंजीन का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। अब ये कैसे, इसका रीज़न ये है कि जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि उसमें अल्टरनेट में क्या होता रहता है, उसमें डीलोकेलाइजेशन होते रहता है। तो ये तो हम कंफर्म ही नहीं कर सकते कि कब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा, कब यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक। इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ ये सब ना होके होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। देखिए लिखा है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी फाइंड एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट सो दैट द बेंजीन इज प्लेनर, that all of its carbon-carbon bonds are of the equal length 1.40 angstrom. This value lies between the carbon-carbon single bond length 1.54 angstrom and the carbon-carbon double bond length 1.34 angstrom। इसका मतलब वही था कि हमारा जो बेंजीन रिंग है उसका जो बॉन्ड लेंथ ये इसका और ये ना होके होता है 1.40।
आपने कभी ये तो सुना होगा कि हमारा जो एरोमेटिक रिंग है वो कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब इसका रीज़न मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। क्या होता है, हमारे बेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है, तो ये रेजोनेंस क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक होने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है, इन बॉन्ड्स को क्या करता है, ब्रेक नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो हमारा ये रेजोनेंस वाला जो हाइब्रिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, the stability due to the resonance is so great that pi bonds of the molecule will normally resist breaking। ठीक है, क्या होता है, जो आपका पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या करता है, आपके किसी भी जैसे कि एडिशन रिएक्शन के लिए बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देता। दिस एक्सप्लेन्स लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टूवर्ड्स द एडिशन, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था।